तो एज़ अ कंटेंट क्रिएटर देखिए मैं एक टीवी शो में आई थी यूके में जिसका नाम आपने हो सकता है सुना हो बीबीसी द अप्रेंटिस हाँ एंड जी। उसमें मैं एज़ अ कंटेस्टेंट थी इन 2019 एंड आई थिंक फेसबुक का अकाउंट था उसमें मैं कुछ पोस्ट नहीं करती थी। सो ये पूरी दुनिया इंस्टाग्राम के लिए मेरे लिए नई थी जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज मेरे साथ एक और ज़ैदी यानी कि रुबना ज़ैदी मौजूद है, जो कि अपना खुद का यूट्यूब चैनल इनफैक्ट 2 चैनल चलाती हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। बहुत अच्छा कंटेंट लेके आती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और इनको लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। रुबना बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड जॉइनिंग आवर शो। लुब्ना, आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं, इन्फॉर्म्ड और डिजिटाइज़्ड वर्ल्ड है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत फ़ास्ट है, सारा कुछ बहुत आसान हो गया है। आप लंदन में हैं, मैं दिल्ली में हूँ, हम लोग सेकंड्स में कनेक्ट हो रहे हैं और दूसरे एक अलग-अलग देशों में बैठकर बात कर रहे हैं। सब कुछ आसानी हो गया, बहुत सारी चीज़ें आसानी हो रही हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कंसर्न्स हमें या चैलेंजेस सोशल मीडिया की वज़ह से आ रहे हैं। हम सोशल मीडिया से ख़ास तौर से अपने रीजन में अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, तो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट सेमी पॉन कंटेंट महिलाएँ जो लेडीज़ हैं वो पोस्ट कर रही हैं, अलग-अलग तरह के डांस मूव्स हों, इनफैक्ट कपड़े उतर ही गए हैं। इंस्टाग्राम पे तो पता नहीं क्या हो रहा है, किस तरफ जाया जा रहा है, ये पूरा ले जाया जा रहा है डेलिबरेटली। इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को बनाता है चाइना, यूएस और यहाँ पर लोगों को एंगेज कर देता है कि भई बनाओ कंटेंट इस तरह का। क्या है ये, कैसे और किधर जा रहा है, अब किसको किस तरह से देख रही हैं? वेल आई वुड से आई वुड लाइक टू एनालाइज दिस कुछ अलग-अलग एंगल से। एक है कंटेंट क्रिएटर का जो एंगल है, दूसरा है ऑडियंस का एंगल, तीसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एंगल एंड देन द अदर वन इज रेगुलेशन एंड देन फिफ्थ वन वी कैन टॉक अबाउट द फ्यूचर। तो एज़ अ कंटेंट क्रिएटर देखिए मैं एक टीवी शो में आई थी यूके में जिसका नाम आपने हो सकता है सुना हो बीबीसी द अप्रेंटिस एंड उसमें एब्सोल्युटली। मैं एज़ अ कंटेस्टेंट थी इन 2019। सो उससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी, मगर जब मैंने वो शो जॉइन करा और मैं आई, तो क्योंकि बाकी के जो कंटेस्टेंट्स थे वो सब इंस्टाग्राम के ऊपर थे, फिर मैंने भी अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट खोला। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, कैसे इस्तेमाल करना है, लाइक मैं बहुत स्लो थी। उसमें क्या हुआ कि जब मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट खोला, देन जो ऑडियंस थी वो मुझे बोलती थी आप ऐसे करें, आप वैसे करें, पाँव की तस्वीर दिखाएँ, एक्सरसाइज़ करने की तस्वीर दिखाएँ एंड मैं बहुत एमेच्योर थी, अभी भी हूँ। मगर वो मेरे लिए दुनिया नई थी क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं एंड मैं ये सब सोशल मीडिया के पास में लाइक मेरे पास टाइम नहीं था इन चीज़ों के लिए, काम करती थी मैं एंड आई थिंक फेसबुक का अकाउंट था, उसमें मैं कुछ पोस्ट नहीं करती थी। सो ये पूरी दुनिया इंस्टाग्राम के लिए मेरे लिए नई थी एंड जब आपको आपकी ऑडियंस है, आपको पसंद कर रही है, आपको बोल रही है आप ऐसे करें, वैसे करें, आप उस चंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेब में जाल में आप फँस सकते हैं। कि और आपको समझ में भी नहीं आएगा एक्चुअली इसमें कोई गंदा एंगल है कि पाँव की तस्वीर लोग क्यों चाहेंगे। आपको दिमाग में भी नहीं आएगा अगर आपकी गंदी ज़हनियत नहीं कि क्यों इंसान चाहेगा चल एक्सरसाइज़ अच्छा वो चाहते हैं कि आप मोटिवेट करें इनको मगर एक्चुअली उनका कुछ गंदा एंगल है कि आपके जिस्म देख सकें, कैसे हिल रहा है इस टाइप का। सो मुझे ये चीज़ें समझने में बहुत टाइम लगा एंड सो आई वुड से कंटेंट क्रिएटर के अलग-अलग एंगल हैं। उसमें एक है कि जो इनोसेंट कंटेंट क्रिएटर होता है, जो खुद एमेच्योर हो, उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप टीवी पे आए हों, आप एक आम इंसान हो सकते हैं एंड आपने ऐसी कुछ हॉलिडे की पिक्चर्स डाल दी बिकिनी में या स्विम सूट में और किसी की लोगों की गंदी ज़हनियत है, वो जो पता चलती है कमेंट्स बॉक्स में कि एक्चुअली लोग सोच क्या रहे हैं। सो देन द अदर वन इज़ कि जब आप देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को, इन्फ्लुएंसर्स को और अपने दोस्तों को भी कि वो लोग चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, देन यू वांट कि आप भी पोस्ट करें, आप भी अच्छे दिखें। भले आपका दिमाग में गंदगी नहीं है, आप अभी भी वो समझ नहीं रहे हैं कि एक्चुअली कुछ लोग क्यों देखना चाह रहे हैं, मगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जैसे मेरे जो है बार-बार इंस्टाग्राम पे वो जो नया गाना नहीं निकला है, कौन-सा जो रवीना टंडन की जो बेटी है, इसका क्या नाम है? उसका जो जी, गाना ओई वर्षा अम्मा कुमार। ओई अम्मा वाला गाना जो है, तो वो एक उस पे मैंने क्लिक करा, उसके बाद इतने सारे मेरे आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फीड पे आ रहे हैं कि जो लड़कियाँ जो हैं, आधे-आधे कपड़े पहन के उस गाने पे डांस कर रही, छोटी बच्ची को बल्कि मैंने देखा,
भले वो बच्ची ने अच्छा डांस करा, मगर छोटी-सी जो बच्ची है आई थिंक लिटरली 7 साल की होगी, वो डांस कर रही है इस गाने के ऊपर आधे कपड़े पहन के एंड जो एक्सप्रेशंस है उसकी, मैं सोच रही थी यार ये लाइक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया लाइक मुझे समझ में आ गया ये हिट हुआ गाना इंडिया में लोग बना रहे हैं और भी गानों पे बनाते हैं मगर लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन इस टाइप की वीडियो देखना चाहेगा, एक छोटी-सी बच्ची डांस कर रही है, इस टाइप के एक्सप्रेशंस बना रही है एंड ऐसे फिर बहुत सारे आने लगे। एक लड़की ने करा बच्ची ने, अब दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं। So, then the third I would say is the कुछ लोग जो बना रहे हैं तीसरी जो कैटेगरी कंटेंट क्रिएटर्स की वो जानबूझ के बना रहे हैं इस टाइप की वीडियोस वो अपना एक्चुअली जिस्म ही बेच रहे हैं उनका काम ही यही है और वो छुपा रहे हैं अपनी ट्रू इंटेंट ये दिखा के कि वो हम तो एक्सरसाइज दिखा रहे हैं हम तो कुछ और दिखा रहे हैं हम तो ब्रा सेल कर रहे हैं हम तो कुछ और सेल कर रहे हैं और एक्चुअली उनका काम ही यही है फ़ोन उनकी कोई और वेबसाइट होगी, वो चाहेंगे कि आप उस पे क्लिक करें पहले कि आप जो सॉफ्ट फ़ोन है, आप दिखाएँ कि कुछ और है, फिर वो वेबसाइट पे आप जाएँ उनकी, फिर वहाँ पर पता चलेगा उनका असली काम क्या है। एंड द थिंग विद सोशल मीडिया इज़ वेरी, वेरी कम्पेटिटिव एंड को किस इंसान को नहीं पसंद अटेंशन थोड़ा बहुत कि अगर किसी का आपने तस्वीर अच्छी डाली, भले पूरे कपड़े पहने भी हों और लोगों को पसंद आई वो तस्वीर या स्पेशली अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, देन आपका तो फिर कॉम्पिटिशन बन गया कि दूसरे लोग कर रहे हैं, तो आप भी करें। आप भी उस जाल में फँस गए। So I would say there are different spectrum of content creators, the innocent person, the inspired person, the person with the real bad intent, and then, and everyone in between. और अगर हम ऑडियंस के बारे में सोचें अब, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल अपना दिया कि मुझे तो पता भी नहीं था ऑडियंस मुझे बोल रही है। हालाँकि मैंने तो कुछ पोस्ट भी नहीं करा शुरू करा था। एक अपनी सिर्फ़ तस्वीर डाली थी कि देखो मैंने अकाउंट बनाया अपना ये रहा, आप मुझे यहाँ फ़ॉलो कर सकते हैं। खुद से लोगों की गंदी ज़हनियत जो थी, वो मुझे बता रही है कि अभी भी मुझे आते हैं मैसेजेस एक्सरसाइज़ की वीडियो बनाएँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज़ की पिक्स पोस्ट करती हूँ कि जैसे अपनी सिर्फ़ मुँह की सेल्फी की देखो मैंने अभी एक्सरसाइज़ करा लोगों को मोटिवेट करने के लिए। कि मेरे 2 छोटे बच्चे मैंने टाइम निकाला तो आप भी करें। तो हमें वीडियो देखनी है। अब तुम आदमी हो, तुम लड़के हो, तुम मेरी वीडियो क्यों देखना चाहते हो? मैं 2 बच्चों की माँ हूँ लाइक मैं जो एक्सरसाइज़ करती हूँ वो आप कैसे इंस्पायर होगे मुझे समझ में नहीं आई बात। सर और सर कुछ लोग माँगते हैं ये चीज़ें, कुछ लोग खुद जो है ढूँढ रहे होते हैं इस टाइप का कंटेंट पागलों की तरह क्योंकि उनको ये होता है कि यार जो असल पॉन है वो असल पॉन होता है, ये तो असल पॉन है नहीं, तो उनको गिल्टी लेस फील होता है। स्क्रॉल करते जाओ, चीज़ें आएँ और उनको वो गिल्टी लेस होता है कि अगर उनकी फीड पे आ गया, उन्होंने दबा दिया, उनकी क्या गलती थी? उन्होंने ढूँढा थोड़ी। Then I would say that it's also about supply and demand and supply. जो दिखता है वो बिकता है। एब्सोल्युटली तो ट्रू। डिमांड है, लोग सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई है, डिमांड और हो रही है एंड इट्स अ हॉरिबल विगरस साइकिल। सिर्फ़ आदमी नहीं देख रहे औरतें भी इसमें ऑफ कोर्स देख रही हैं, वो इंस्पायर हो रही हैं और ये कर रही हैं। मेरा कंसर्न एज़ अ पेरेंट है कि जो छोटे बच्चे हैं, उनके भी आगे ये वीडियोज़ आ रही हैं एंड उनके दिमाग में होगा भी नहीं कि ये पोर्न है, बल्कि उनको लग रहा होगा ये नॉर्मल है चीज़ें। कि चलो एब्सोल्युटली। अब जब छोटी बच्ची की आप वीडियो देख रहे हैं कि वो डांस कर रही है और आप ही की उम्र की है और बल्कि सब लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, कोई ये नहीं बोल रहा ये गलत है, वीडियो यहाँ है क्यों? तो ऑफ कोर्स दूसरे बच्चे भी फिर उसकी देखी में इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। आई वुड से एंड देन द अदर थिंग इज़ कि लोग डिसेंसिटाइज़्ड हो गए हैं, देख-देख के इस टाइप की चीज़ें अब लोग इतने आदी हो गए हैं अब यानी अगर मैं ऐसी कोई चीज़ देखूँगी या फ़ीड पे मेरी अगर नहीं आएगी फिर मैं हैरान होगी यार आज नहीं आई फ़ीड पे तब मुझे अजीब लगेगा वरना ये चीज़ें तो आम हो चुकी हैं इतनी कि आई वुड से कि गुड न्यूज़ ये है कि अगर हम अभी भी इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें लगता है कि यार ये बात करने वाला टॉपिक है देन आई थिंक के हो सकता है हम पूरी तरीके से अभी एज़ अ कम्युनिटी, एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ दुनिया बर्बाद हम लोग नहीं हुए हैं, कि अभी भी हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। आई वुड से हो सकता है 10-20 साल में कि लोगों के लिए इतना आम हो कि अगर आप ये टॉपिक डिस्कस भी करें तो लोग हँसें, शायद 10 साल बाद कि क्या डिस्कस कर रहे हो? कोई डिस्कस करने वाली चीज़ है, ये तो आम है। लाइक तुम लोग तो पुराने ज़माने वाले लोग हो, हमें हो सकता है ये बोला जाए। आई एम सॉरी मैं आदी नहीं हूँ, ना मैं आदी होना चाह रही हूँ। हुँ, एंड इसमें बुराई ये भी है कि इंसान इतना डिसेंसिटाइज़ हो गया है कि आपको पता भी नहीं है ये सॉफ्ट पोन है अब, ये इतना आम हो चुका है। देन ऑफ बिल्कुल। कोर्स देयर ज़्यादा साइड इफेक्ट्स कि आप आपको कंपेयर कर रहे हैं इन लोगों के साथ अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हैं। इतने से जो सारे जो आदमी हैं, उनकी जो दिमाग में है कि
क्योंकि जो पोर्न भी लोग देखते हैं कि उनका जो जिस्मानी ताल्लुक होगा, लड़की ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, ऐसे पोर्न स्टार्स की तरह आवाज़ें निकालेगी, वो जो गंदे हम वो जब अब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, या शक्ल ऐसे बनाएगी, या वो तो प्रोफ़ेशनल की तरह कर पाएगी हर काम। तो उनका दिमाग खराब हो चुका है, आदमियों का तो वैसे भी हो चुका है, एंड औरतों को भी एक प्रेशर होता है कि उनको कि अगर वो कि उनको ऐसा परफ़ॉर्म करना है, जो नकली परफ़ॉर्मेंस होगी फिर। So पूरे society has gone completely crazy, I would say. So then the third angle, I would say social media का जो एक एंगल है कि एल्गोरिदम्स इस टाइप का कंटेंट खुद पुश कर रहे हैं, तो आपको एब्सोल्युटली। एनकरेज कर रहे हैं कि आप बनाएँ, ठीक है? एंड द थिंग विद द सॉफ्ट फ़ोन इज़ उसमें लेस रिस्ट्रिक्शंस हैं। पोर्न हम सब जानते हैं जो असल पोर्न है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कौन-सी वेबसाइट है, आप वहाँ जाना चाहें तो आप जानबूझ के वहाँ जा रहे हैं। सॉफ्ट पोर्न में ये है कि हम तो एक्सरसाइज़ देखना चाह रहे हैं या हम तो कुछ और देखना चाह रहे हैं। मगर तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी कम है क्योंकि अगर आप उस वीडियो को रिपोर्ट करें भी, आप किस बेसिस पे रिपोर्ट करेंगे? वो तो एक्सरसाइज़ दिखा रहे हैं, ये वो तो बहुत पाँव दिखा इम्पोर्टेंट रहे हैं। बात है लुब्ना। अ, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएँ तो बेबी फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के नाम पर एकदम नेकेड वीडियोज़ बन रहे हैं। लेडीज़ एकदम फुली नेकेड बेबीज़ को फीड करा रही हैं। यू कैन गो एंड ईज़िली वॉच सच वीडियोज़। मतलब ये नॉर्मल है। इंडिया में आप आएँ तो इतना ज़्यादा आप हर ऐज की जो महिला है 80 साल से लेके 4-5 साल की बच्ची तक इस तरह का कंटेंट, इस तरह की व्लॉगिंग इंस्टाग्राम पे कर रही हैं लड़कियाँ धीरे-धीरे छोटे-छोटे धीरे-धीरे थोड़े-थोड़े कपड़े उतार के दिखा रही हैं, जानबूझ के बॉडी को कूद-कूद के हिला के दिखा रहे हैं। इनफैक्ट इसमें लड़के भी पीछे नहीं है, अब उनको लग रहा था कि इसी तरह से फॉलोअर्स आ रहे हैं, इसी तरह से पैसे कमाए जाते हो, तो लड़कों ने भी अब वही हरकतें शुरू कर दी। मतलब पहले हम लड़कों को नहीं देखते थे, अब लड़के भी वैसा करना शुरू करें क्योंकि एल्गोरिदम पुश कर रहा है। उसके अलावा अगर आप कोई साफ-सुथरा कंटेंट डालें, तो आप सालों लग जाएँगे आपको, लेकिन आपको वो पॉपुलैरिटी आपको या वो रीच एंगेजमेंट नहीं मिलती है सोशल मीडिया पे। तो एल्गोरिदम भी धीरे-धीरे जो प्लेटफ़ॉर्म्स को लेके मेरा सवाल था वो यही था कि क्योंकि एल्गोरिदम भी इस तरह के कंटेंट को पुश करता है, तो कहीं न कहीं हमारे देशों को, ख़ास तौर से हमारे इस रीजन को क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा कंज़्यूमर मार्केट है, जानबूझ के क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में एंगेज किया जाए ताकि लोग इसी में लगे रहें क्योंकि लोग फ्री डेटा और सस्ता डेटा मिल रहा है और लगे हुए रात-रात भर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। Definitely, I would say it's addictive, and of course, things have become more accessible कि लोग देख पा भी रहे हैं, restrictions एब्सोल्युटली। कम हैं। I think इस पे फिर रेगुलेशन बहुत ज़रूरी हो गया है एंड is it ऑस्ट्रेलिया restrictions डाल रहा है शायद 16 साल की उम्र पे एंड हुँ, यूके में भी एक बिल आया है ऑनलाइन सेफ्टी बिल हो सकता है आपने सुना हो इट्स वर्ल्ड लीडिंग सो वहाँ पर यहाँ पर भी ये चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करी जाएँगी बच्चों के लिए कोशिश होगी ऑफ कोर्स जो बड़ी कंपनी है वो पुशबैक कर रही हैं वो पैसे नहीं देना चाह रही हैं, वो लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, उनका काम है, धंधा है उनका पूरा, उनको परवाह नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि सोशल इम्पैक्ट क्या होगा कम्युनिटीज़ के ऊपर क्या होगा, उनको पैसे कमाने हैं एंड दे आर डूइंग दिस। आई वुड से कि कितना रियलिस्टिक है कंट्रोल करना क्योंकि लोग तो अपनी नकली एज बता सकते हैं ना सोशल मीडिया पे, कि अगर रिस्ट्रिक्शन है तो आप तो बता सकते हैं कि आप बड़े हैं एंड अगर अगर ये जो रूल्स है ना, फिर भी चलो अगर थोड़ा बहुत बच्चों को प्रोटेक्ट कर भी लें, एडल्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हैं ये रूल्स। वो कंटेंट फिर भी पुश होगा। सो एडल्ट्स नीड टू बी वेरी, वेरी स्ट्रिक्ट कि अपने आप को आप इन चीज़ों से बचाएँ। मैं भी अपने बारे में ये सोच रही थी, अभी मैं हॉलिडे से आई हूँ। हॉलिडे पे मैं यही सोच रही थी क्योंकि मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई अपनी हॉलिडे के दौरान। मैं वही सोच रही थी यार कि मैं खुद जो हूँ सोशल मीडिया और इन चीज़ों पे मैं इतना टाइम अपना वेस्ट करती हूँ कि मैं और जब इंसान हॉलिडे पे जाता है थोड़ा-सा ब्रेक मिलता है, आपको मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी रिव्यू करें कि जैसे चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं। तो मैं अपने बारे में भी वो सोच रही थी प्लस आपने ये टॉपिक जब बोला कि इस टॉपिक पे बात करेंगे तो फिर मैंने अपने बारे में भी सोचा यार कि वाक़ई में मुझे भी कुछ घंटे लग जाते हैं कि या ना आपको लगेगा आप 2 मिनट स्क्रॉल करेंगे, पता चलता है 2 घंटे बाद कि पूरी दुनिया ने 2 घंटे में क्या हो गया, टाइम का पता ही नहीं चलता, इस टाइप की वीडियोज़ हैं, दे आर सो एडिक्टिव। जनरली भी कि आप स्क्रॉल करते जाएँ, क्या मिलेगा? एक नहीं होता डोपामाइन का हिट होता है कि आपको वो एब्सोल्युटली। लगता है कि ये कौन-सी वीडियो आएगी और द थिंग विद दीज़ वीडियोज़ इज़ एंड दीज़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स इज़ दैट दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। सिर्फ़ इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक है, ट्विटर है एंड ट्विटर में तो बल्कि इतनी गंदी चीज़ें जो मैंने ट्विटर में देखी हैं,
वो चीज़ें एब्सोल्युटली वो मैं पिछले कुछ हैरान। सालों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जी हाँ, मैंने तो ट्विटर शायद 1 महीने पहले जॉइन करा क्योंकि मैंने सोचा चलो मैं वहाँ पर भी अपना वीडियोज़ पोस्ट कर लूँगी कि हो सकता है कुछ ट्रैफिक ड्रॉ हो टू माय हुँ, यूट्यूब चैनल्स। मगर इट्स सो एडिक्टिव एंड इट्स सो टॉक्सिक, सॉरी मोर देन एडिक्शन इट्स मोर टॉक्सिक। क्योंकि वहाँ पर भी अगर किसी ने आपको कुछ बुरा कमेंट डाला तो आप दोबारा रिप्लाई करें, ट्वीट करें, उसको रिप्लाई करें, वो उस टाइप की वीडियोज़ और वो जो ट्वीट्स हिट होती हैं। और एक एक्चुअली दिस रिमाइंड्स मी कि मैंने देखा ट्विटर पे मुझे पता चला एक लड़की के बारे में, औरत होगी वो, यूके में बॉनी ब्लू नाम, आपने सुना है बॉनी ब्लू? तौबा, हुँ। तौबा, तौबा, तौबा। उसके बारे में मुझे ट्विटर में पता चला कि बॉनी ब्लू बोल रही है एक दिन में 1000 आदमियों के साथ वो सोएगी, रिकॉर्ड करेगी पूरा और क्यों लगाई हुई आदमियों ने तौबा, तौबा और वो एक के बाद एक कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें मैंने देखी ऑन ट्विटर। अगर मैंने ये चीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं देखी, ना मैंने फेसबुक तो मैं इतना जाती भी नहीं हूँ। एंड आई वाज़ लाइक व्हाट द हेल, ये क्या चीज़ है? लाइक उसकी लाइक वीडियो एंड ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ एंड आई एम लाइक दिस इज़ क्रेज़ी, दिस इज़ सो टॉक्सिक। सो हर इंसान चाहता है, बताऊँ क्या? ये आजकल क्या चल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी चल रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी, तो हमारा तो हक है हम कुछ भी करें। तो इलॉन मस्क ने भी क्या करा है कि ट्विटर पे, चलो मैं समझ सकती हूँ कि आपको हर इंसान को आप बैन नहीं कर सकते, किसी का मुँह नहीं बंद कर सकते। ज़रूरी है कि जैसे आपने भी अपना नाम लिखा होस्ट, इट्स डिबेटेबल, डिबेट की जगह होती है, मगर फिर क्या होता है, इस फिर भी ज़िम्मेदारी है इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की कि जस्ट बिकॉज़ आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये नहीं कि यू मिसयूज़ इट। विथ ग्रेट पावर कम्स अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। सो इलॉन मस्क ने, यस, इसके पास ग्रेट पावर है, मगर क्या वो ज़िम्मेदारी से इंसान चल रहा है? आपको क्या लगता है? मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है इलॉन नहीं, मस्क के बारे में? एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। मैं अगर हम बात करें जैसे कि वो कल्चर को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के कैंपेनिंग में पूरी तरह से एलन मस्क नज़र आए। लेकिन अगर हम यूएसएआईडी की बात करें तो पूरी तरह से जितनी भी डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं अमेरिका पे, श्रीलंका फॉर दैट मैटर, वहाँ पे आप बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हैं वोकिज़्म को, वो कल्चर को और एलजीबीटी क्यूआईआई प्लस 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 उन सबको प्रमोट करने के लिए। तो ये जो हिपोक्रेसी है यूएस की, वो तो चलती रहती है बराबर। अपने लिए कुछ और होती है, दूसरे के लिए कुछ और होती है। अपने इंटरेस्ट को वो लगातार करते हैं और मैं बहुत सालों से ट्विटर पे हूँ और मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इस तरह का एकदम ऑब्सीन कंटेंट आपको बहुत देखने के लिए मिलता है और एकदम से इस तरह की वीडियोज़ सामने आ जाती हैं कि आपके हाथ से फ़ोन छूट के गिर जाए। क्या अरे! ट्विटर क्योंकि एक इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म हुआ करता था कि वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स नज़र आते थे या पॉलिटिकल और सोशो पॉलिटिकल ओपिनियंस लोग रख रहे हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं। लेकिन अब इस तरह के कंटेंट्स भी अ, नज़र आता है। तो बड़ी अजीब-सी बात है कि आप चाहे ट्विटर पे चले जाएँ, इंस्टाग्राम पे चले जाएँ, फेसबुक पे चले जाएँ, हर जगह इसी तरह का कंटेंट मिल रहा है। लोग लगे हुए हैं और हमारी महिलाओं ने तो मतलब हद कर दी है, लड़कियाँ सब इसी में लगे हुए हैं। सब काम-धंधे छोड़कर हर किसी को समझ में आ रहा है, किसी को ये नहीं लगता है कि हम कुछ सीख लें, कोई स्किल हमारे अंदर आ जाए। हर किसी को लगता है इन्फ्लुएंसर बन जाएँ, तो बस इतने हज़ार, इतने लाख तो हम आसानी से कमा लेंगे। तो कहीं न कहीं यूथ को बर्बाद करने का ये एक सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है कि इनको एंगेज कर दीजिए, आप पॉर्न भी बनाते रहिए, पैसे हमको लार्ज उनको इनकम का जो हिस्सा है वो तो उनके पास आता है, आपके पास तो ज़रा-सा ही कुछ आता है। उनका प्लेटफ़ॉर्म चल रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग लगे हुए कंटेंट बनाओ और बर्बाद, खुद भी बर्बाद हो और देश को बर्बाद करो। डेफिनिटली, सो इट इज़ वेरी एडिक्टिव। देखिए, अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचें कि फ्यूचर में क्या, तो मैं शायद कुछ हफ्ते पहले मैंने एक हुँ। अकाउंट पे क्लिक करा, बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैंने कहा यार ये कितनी खूबसूरत लड़की, लाइक इतनी खूबसूरत तो मैंने कभी देखी ही नहीं। तो मैंने भी क्लिक करा उस पे और मैंने बाद में पता चला ये एआई जनरेटेड इमेज है, ये हाँ। असल नहीं है। ये लड़की जो इतनी खूबसूरत है एआई ये असल में नहीं इन्फ्लुएंसर्स है। हैं भाई, एआई इन्फ्लुएंसर्स हैं। उनको कोई भी आप ड्रेस पहना दीजिए, कोई भी वीडियो बना लीजिए, अगर आपको सपोज़ इस टी-शर्ट को एआई किसी मॉडल को पहना के आपको ऐड बनानी है, वो बनाएगी, वो रील पे एक्स-वाई-ज़ी गाने पे भी डांस करेगी। आपको कुछ भी करना है, आप कमांड दीजिए, आप वो सब कुछ बन वैसा ही कंटेंट बन जाएगा। तो आपको हर चीज़ पॉसिबल है एआई से। तो ऐसे में कहाँ और किधर मतलब जा रहे हैं, प्रेडिक्ट मुझे नहीं कर समझ में नहीं सकते। आ रहा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एग्ज़ैक्टली, तो मैं ये सोच रही थी कि जो अभी हम लोग चलो डिस्कस कर रहे हैं, रेगुलेशन अब डालते हैं, तो फिर एआई पे क्या रेगुलेशन कोई डालेगा? क्योंकि एआई तो असल इंसान है ही नहीं। सो आई डोंट नो, इट्स वेरी डेंजरस टाइम्स।
आई वुड से कि हम लोग जिस और एक ज़माने के हैं। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग, ये बड़ी-बड़ी दाढ़ी वाले लड़के मेकअप कर रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, उसके ऊपर ग्लॉस लगा रहे हैं और ये वो फिक्सर, ये फाउंडेशन, ये ब्लश, उतना मेरे को भी नहीं पता जितना वो लड़के बता रहे हैं। येस, डेफिनिटली। इट्स वियर्ड टाइम्स आई वुड से। हमारा जो ज़माना है ना, जिसमें हम आप और मैं जिस ज़माने के हैं, कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे उस वक़्त टेक्नोलॉजी आ रही थी। हमें वो टाइम याद होगा, जैसे आपको भी याद होगा, कि जब मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। क्योंकि जब 16 की थी फिर मैंने फ़ोन लिया, उससे कुछ साल पहले ही निकलना शुरू हुआ था कि फ़ोन फ़ोन लोग ले रहे हैं, नोकिया निकला था ये सब। तो जो जब मैं बड़ी हो रही थी, ऑफ़ कोर्स किसी के पास फ़ोन नहीं होता था, अब फ़ोन करते थे किसी को, या पे फ़ोन्स जो होते थे वहाँ से करते थे लोगों को, तो वो ज़माने से हम लोग हैं। फिर फ़ोन निकला, उसमें टेक्स्ट फैसिलिटी आई, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट फैसिलिटी। और फिर क्या था, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर पिक्चर्स आने लगी, उसके बाद फिर वीडियो, फिर पता नहीं स्काइप और क्या-क्या, उसके बाद सब पूरा लोग पागल हो गए, फेसबुक निकला, पता नहीं क्या कुछ, और वो सब आप फ़ोन में र रख सकते हैं, मगर इतनी जल्दी ये सब हुआ है। एंड लाइक आई सेड कि कुछ चीज़ें ना मजबूरी होती हैं, कुछ चीज़ें गलती से हो जाती हैं। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे गई गलती से, ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं टीवी में आई, सबने बोला नहीं अब इंस्टाग्राम का अकाउंट खोलना पड़ेगा। एंड इट्स लाइक अब सब कर रहे हैं। इट्स लाइक अब ज़रूरत बन गई है, अब इंस्टाग्राम पे नहीं है, बिज़नेस करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप किताब बेचनी है आपको, आपको यूट्यूब चैनल चलाना है, नहीं इंस्टाग्राम का अकाउंट तो होना ज़रूरी है, ट्रैफिक वहाँ से आएगी। क्योंकि मैंने भी लोगों को ये बोला था कि एक वक़्त था मैंने सारा सोशल मीडिया अपना बंद कर लिया था। और लोगों ने मुझे बोला था मिस्टेक कर रही हो, यू आर गोना नीड दिस फॉर द ट्रैफिक एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। एंड फिर मैंने क्या करा, अपने आप को मैं थोड़ा-सा डिसिप्लिन रखती हूँ अब इन चीज़ों को लेके, मगर क्या होता है बीच-बीच में, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं भी फिसल जाती हूँ कि मैं भी खुद एडिक्ट हो जाती हूँ कि बार-बार फ़ोन चेक कर रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं ये नहीं बोलूँगी ऑडियंस को, कि मैं व्यूअर्स को मैं बहुत ही एंजल हूँ, और मुझे तो पता है हर चीज़ सोशल मीडिया के बारे में, और मैं पूरा सही से चलती हूँ, मैं भी एडिक्ट हो जाती हूँ। एंड मेरी भी एल्गोरिदम्स पे चीज़ें पुश होती हैं, कभी-कभार मैं भी क्लिक कर लेती हूँ, मगर इवन आई वुड से कि इंसान अगर ऑफ़िस में काम कर रहा हो या बाहर हो, आप गलती से कोई चीज़ क्लिक कर लो, कुछ गलत चीज़ निकल आए और पूरी ऑडियो के साथ, इट्स सो डेंजरस, इट्स सो स्कैरी, बट आई नीड टू फॉर मी सोशल मीडिया इज़ समथिंग आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। एंड आई थिंक ये जैसी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, उसमें हमें भी अपने आप को थोड़ा-सा सँभल के चलना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग बात कर रहे हैं आज, एंड ये करते रहना चाहिए लोगों को रिमाइंड करने के लिए, बिकॉज़ इट्स सो एडिक्टिव कि इंसान भूल ही जाता है कि एक्चुअली कितना बुरा है हम सबके लिए। या लुबना कितने सारे केसेस, क्योंकि हम एनजीओ चलाते हैं और बहुत सारे जो महिलाओं के केसेस हैं वो उन पे काम करते हैं, हैंडल करना पड़ते हैं, तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि हस्बैंड से कहते हैं, ऑल्दो आई वर्क फॉर वुमेन राइट्स, बट उसमें ये होता है कि हस्बैंड की शिकायत होती है कि ये फोन पे लगी रहती है रात रात भर, सुबह तक फोन चलाती है, और नाश्ता भी हमें एक एक बजे जाके मिलता है, और खाना बनाती ही नहीं है, पूरे दिन फोन पे लगी रहती है, खाना जल जाता है, ध्यान ही नहीं रहता। तो औरतें इतनी ज्यादा एडिक्ट हो गई हैं, उनको सस्ता डेटा मिल रहा है, लगी हुई हैं सारा-सारा दिन। बूढ़ी औरतें, उनको अब लिखनी, जो अनपढ़ भी हैं, वो भी अब बोल के कमांड दे देंगी, और बस किसी को ज़रूरत ही नहीं है। क्या देखना है? द थिंग इज़, देखिए इसमें अच्छी चीज़ भी है कि लोगों को इंटरनेट जोड़ रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इंडिया में बैठी हुई, मैं इंग्लैंड में बैठी हुई हूँ, तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं। वी कैन डिस्कस आइडियाज़, वी कैन डिबेट, ऑफ कोर्स। इसमें पॉज़िटिविटी भी है, मगर यू हैव टू बी वेरी, वेरी डिसिप्लिन्ड। फॉर मी डेंजर ये है कि जो बच्चे हैं, वो जो उनको थोड़ी कुछ पता, उनका दिमाग अभी बन रहा है, वो जब एडल्ट्स को समझ में नहीं आ रहा, कि वो माँओं को समझ में नहीं आ रहा, आई वुड से इवन मुझे कि कैसे चलना है, तो हम अपने बच्चों को कैसे सिखा पाएँगे? एंड जब जब सारे बच्चे हों स्कूल में जो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, मैं अपने बच्चों को ना जाने दूँ बिल्कुल भी, कि बिल्कुल भी यूट्यूब पे ना जाओ, या जो भी, जैसे मेरे जो बच्चे ज़्यादातर यूट्यूब पे ही प्रोग्राम पसंद करते हैं, क्योंकि इतनी वैरायटी है, एंड सो दे लाइक एंगेजिंग विद दैट, मगर मुझे भी मॉनिटर करना पड़ता है क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी, वेरी एडिक्टिव। मगर 1-2 दफ़ा क्या हुआ है कि भले मैंने रिस्ट्रिक्शंस भी ऑन करी हैं, फिर भी वीडियो इस टाइप की या बातें वो गंदी कर रहे हैं, गंदी ज़बान या घुमा-फिरा के इनडायरेक्टली गंदी बातें कर रहे हैं, तो तो मेरा बेटा वो पिकअप कर लेता है, वो फिर मुझसे पूछता है इसके बारे में। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, भले आप रिस्ट्रिक्ट मोड ऑन करें चीज़ों का, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो पूरी रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, क्योंकि दे आर फाइंडिंग वेज़ टू गेट टू योर चिल्ड्रन इनडायरेक्टली।
Yes, is एब्सोल्यूट dangerous. एब्सोल्युटली। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे देशों की सरकारों ने बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली भी हैं, इनफैक्ट जो रणवीर अलाहाबादी और समय रैना वाली कंट्रोवर्सी हुई, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। तो उसके बाद से ये डिबेट शुरू हो गई है कि भारत में भी इस तरह की कोई पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की, या फिर थोड़ा-सा कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ ज़रूरत है, क्योंकि जो एडल्ट्स हैं, वो तो वही उसमें इतने ज़्यादा एडिक्टिव उसमें चले जाते हैं मोड में, एक रील या एक वीडियो निकाली, फिर देखते-देखते रात गुज़र जाती है, दिन। लेकिन बच्चों की जब बात आती है, जिनका ब्रेन अभी शेप अप हो रहा है, जिनको आगे बढ़ना है, जो हमारा फ्यूचर है, उनको कंसीडर करते हुए आपको क्या लगता है कि इस तरह की पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है और आती भी है? जैसे कि आपने बताया कि आपके बच्चे हैं और आप मॉनिटर करती हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का कंटेंट बच्चों तक पहुँच जाता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या कुछ किया जा सकता है? आई थिंक जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप ये होता है टू हुँ, आइडेंटिफाई दैट देयर इज़ एन इश्यू। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम, अगर आप पहले एडमिट ना करें कि प्रॉब्लम है, हुँ, तो हुँ, पहले तो हमें एडमिट करना चाहिए, जो लोग काफ़ी लोगों ने करा है कि यार कुछ मसला है, कोई प्रॉब्लम है, मगर ऑफ कोर्स ह्यूमन हिस्ट्री के मुकाबले में सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है। अभी कुछ ही साल पहले आया है, 1-2 डेकेड्स पहले, इतना कोई वो नहीं है। सो जब कोई चीज़ नहीं होती, उस पे ह्यूमन स्टडीज़ होती हैं इनके इम्पैक्ट्स के बारे में, तो अभी तो शुरू हो रही हैं स्टडीज़, कुछ हुई हैं स्टडीज़, मगर इसमें तो डेकेड्स लग जाएँगे प्रॉपर असर देखने के लिए, हुँ। कि क्या हो रहा है ह्यूमन इंटरैक्शन के ऊपर, दिमाग के ऊपर, बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर। एंड द थिंग इज़ बिकॉज़ द टेक्नोलॉजी इज़ इवॉल्विंग सो फास्ट, you have to it's like it's so complicated to monitor the actual impact of the whole change over a massive period of time. क्योंकि आपको वो भी फिर आपको वो सारे जो फैक्टर्स हैं, यू हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन व्हेन एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडीज, कि इसका क्या इम्पैक्ट था। सो आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई थिंक कि तो हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, ये स्टडीज होंगी, गवर्नमेंट कुछ करेगा तो हम कुछ करेंगे। आई थिंक अगर हमें फील हो रहा है कि हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर अच्छा असर नहीं हो रहा, हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर, के भले अगर सॉफ्ट सॉफ्ट फोन है और आप अपने पार्टनर के बारे में वैसा सोच रहे हैं, यार इसका जिस्म तो इतना अच्छा नहीं है, मेरा जिस्म तो इतना अच्छा नहीं है, जो भी, या आप डिसेंसिटाइज हो रहे हैं, तो आई थिंक हमें खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी बिफोर द गवर्नमेंट और एनीबॉडी एल्स। बिकॉज़ जब तक गवर्नमेंट कैच अप करेगी, जब तक स्टडीज़ होंगी, उस वक़्त तो शायद हम लोग ज़िंदा भी नहीं होंगे, तो एक दो गवर्नमेंट्स ने शुरू करा, ऑस्ट्रेलिया और यूके की भी आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करे, मगर इनकी रेगुलेशन इज़ वेरी स्लो, इज़ ट्रायल एंड एरर। ये लोग शुरू करेंगे, जब करेंगे फिर पता चलेगा कि क्या कामयाब है, क्या कामयाब नहीं है। इसमें तो अभी बहुत डेकेड्स लग जाएँगे, तब तक अगर कोई डैमेज हो रहा होगा, हम लोग हो चुके होंगे डैमेज। सो आई थिंक वी नीड टू बी रिस्पांसिबल आवरसेल्फ। तो हमें ये बातचीत कंटिन्यू रखनी चाहिए, लोगों को रिमाइंड करना चाहिए कि जैसे मैंने बोला, मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं अपने आप को रिव्यू करती रहती हूँ, मगर मैं भी फिसल जाती हूँ बिकॉज़ इट्स एडिक्टिव। मैं भी Of अकेली course, होती हूँ। we all are human यस, eventually. Of course. डेफ़िनिटली मैं अकेली होती हूँ, बच्चों के साथ होती हूँ, मुझे भी होता है कि यार स्पेशली देखिए, मैं जो हूँ सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हूँ फॉर कंटेंट आइडियाज़, कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़, कि ट्विटर में ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग क्या फ़ील कर रहे हैं, आपको जल्दी-जल्दी पता चल जाता है, जिस्ट क्या है। तो मैं इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूँ एज़ एन इंस्पिरेशन ओनली, मगर कभी-कभार इंस्पिरेशन के आगे भी मेरा भी टाइम वेस्ट होता है कि मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही हूँ, कोई इंस्पिरेशन नहीं, बस मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। सो आई नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। So I would just say to the viewers, be careful. एब्सोल्युटली वी नीड टू बी केयरफुल एंड सोशल मीडिया की वजह से जो लोग कंटेंट पोस्ट करते हैं कि कौन से रेस्टोरेंट में गए, क्या खाया, क्या बाय किया, क्या शॉपिंग की, उसकी वजह से बहुत सारे लोग स्टडीज़ ये दावा करते हैं कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं होती। इनफैक्ट वो खुद लोग जो इस तरह की चीज़ें एग्ज़िबिट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया, वो खुद भी पर्सनल लाइफ़ में बहुत हॉलोनेस का शिकार होते हैं। सब कुछ ऐसा दिखाते हैं कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। तो हमें रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है और जो ह्यूमन कनेक्ट है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। आज ऐसा होता है कि ड्राइंग रूम में 6 लोग बैठे होते हैं, 6 के 6 अपने फ़ोन में सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, लेकिन आपस में बैठकर बात नहीं कर रहे होते हैं। तो इतनी दूरियाँ आते आ गई कि हम वैसे तो बहुत ज़्यादा करीब हैं, लुबना इंग्लैंड में है, मैं दिल्ली में हूँ, हम बात करें, लेकिन अगर हम शायद पास में बैठे हुए होते तो शायद अपने-अपने फ़ोन में लगे होते। इस तरह का माहौल बन गया है। मगर मैं तो बताऊँ क्या, लोग लोग बात करना भूल भी गए हैं अब। तो मैंने जो देखा, एब्सोल्यूटली। जो 2 लोग बैठे हुए होते हैं साथ में, उनको पता ही नहीं एक-दूसरे के साथ क्या बात करनी, कैसे बात करनी, तो कोई भी गैप होता है वो फ़िल करना चाहते हैं, ऑकवर्ड
ऑकवर्डनेस फ़ील होता है, तो उनको ये होता है जल्दी से मोबाइल पे बैठ जाओ तो वो गैप फ़िल हो गया। मगर ऑफ़ कोर्स पुराने ज़माने में, अब जो हमारा ज़माना पुराना ज़माना कहलाया जाएगा, पुराने ज़माने में बचपन में जो यानी ऑकवर्डनेस होती नहीं थी, यू वुड फाइंड समथिंग टू डू, यू वुड टॉक अबाउट समथिंग, यू विल फाइंड समथिंग। मगर अब क्या है, आप वो गैप फिल कर लेते हैं एक अनरियल थिंग के साथ, मोबाइल फ़ोन के साथ। मैं भी करती हूँ ये। टू बी ऑनेस्ट मेरे कभी और मैं मुझे खुद ध्यान नहीं होता कि मैं मोबाइल पे होती हूँ। और मेरा बेटा मुझे बोलता है, "मम्मी आई एम टॉकिंग टू यू नॉट यू लुकिंग एट योर मोबाइल।" मेरा बेटा मुझे डाँटता है, फिर मुझे होता है मैं फ़ौरन फिर रखती हूँ और मैं खुद मुझे पता ही नहीं होता है कि लाइक मैं इतनी घुसी हुई हूँ मोबाइल में, एक्चुअली बच्चा मेरा देख रहा होगा क्योंकि हम पूरे ज़ोन इन हो चुके होते हैं मोबाइल में, हमें पता ही नहीं चलता कि इस दुनिया है। अच्छा, अ, आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया लूना, अभी मुझे एक पिछले 2 हफ्ते या 2 हफ्ते पुराना एक इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हुआ था। मुंबई या महाराष्ट्र का कहीं का केस था। किसी सोसाइटी के गेट के अंदर एक गाड़ी एंटर कर रही होती है और एक बच्चा बाप उसके साथ में आ रहा था। ऐसे सामने से गाड़ी आ रही है और साइड से वो लोग आ रहे होते हैं। वो एकदम से निकल के आते हैं, गाड़ी वाला ड्राइवर देखता नहीं और बच्चा दौड़ के आता है, बाप मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है और गाड़ी के नीचे आ गया बच्चा। तो लोग इतने बिज़ी हैं फ़ोन में कि कुछ भी हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और इनफैक्ट एक डेफिनिटली। केस याद होगा, आई थिंक यूके का ही वो केस था, एक माँ ने फ़ोन के चक्कर में बच्चे को माइक्रोवेव में या पता नहीं किस में रख दिया था, बच्चा मर गया था। मैंने तो नहीं सुना भई। अभी कुछ दिन पुराना ही केस है वो। अच्छा, अच्छा हो सकता हुआ हो, मैं हॉलिडे पे थी, मैंने देखा नहीं इतना कि क्या हो रहा है। अम, येस तो लोग इट्स फ़ोन के चक्कर में कुछ भी कर दे रहे हैं। नहीं, फ़ोन के चक्कर में कुछ भी करें, मगर सबसे बुरा बताऊँ मुझे क्या लगता है कि जब कोई किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है एंड इंस्टेड कि लोग मदद करें, वो वीडियो बनाना शुरू कर लेते हैं कंटेंट जाहिलों की तरह। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग ईच अदर। लोगों को लगता है कि अरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा, वायरल कंटेंट मिल गया। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली नहीं 10 लोग खड़े हुए हैं, अगर आप 10 लोग मदद कर रहे हैं, तो वो इंसान मरेगा ही नहीं, जो मरने वाला है अभी, जिसकी वीडियो बनाने में अब लगे हुए हैं, इट्स लाइक सो स्टूपिड। बल्कि ऐसे बेशर्म लोग, ऐसी वीडियो बनाने के बाद इनकी इतनी हिम्मत होती है कि वो अपलोड करते हैं। ये नहीं सोचते यार लोग थूकेंगे हमारे ऊपर कि हमने वीडियो बनाई, हमने हेल्प नहीं करी। हुँ। और कुछ लोग तो ऐसे पागल हो गए हैं सोशल मीडिया के चक्कर में, मैंने देखा एक सुनामी आ रही है आगे से और औरत वीडियो बना रही है और भले वो सुनामी भागो में घूम यार, रही है, बचाओ ज़िंदगी। फिर वीडियो बनाने का। सुनामी में घूम रही है वो वीडियो बना रही है। What the hell is wrong? What the hell is wrong with her? She's crazy. लोग पागल हो चुके हैं, सीरियसली पागल हो चुके हैं। Yes, definitely. तो थोड़ा-सा Crazy हमें people. डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अपने आप को इन सोशल मीडिया से इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है और हमारी लाइफ़ को बहुत आसान बनाया हुआ है। इन्फॉर्मेशन और एक्सेस बहुत आसान है, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। पहले जो लेटर भेजा करते थे हम दूसरे देशों में, उसको महीनों गुज़र जाते थे। आज इंस्टेंट मैसेजेस है, इंस्टेंट कॉल है, तो सब लोग बहुत कनेक्ट हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है, ख़ास तौर से अपने बच्चे जो हमारे आस-पास है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसको हमें इन सब से दूर रखना है और एक लिमिटेड इसका इस्तेमाल वो कर पाएँ, ताकि जो रियल लाइफ़ है, उसको भी बच्चे समझ पाएँ और उसको एन्जॉय कर पाएँ। लुब्ना, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आपने वैल्यूएबल इनपुट्स हमारे साथ साझा किए, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। Thank नमस्कार। you. Thank you. Namaskar. थैंक यू सो मच।